तानी ने तेजी से अपना हाथ उठाकर स्टील रॉड को रोका। एक जोर का टकराव हुआ जो पूरे हॉल में गूंज गया। वहां खड़े कमांडोज और समीर पाल की आंखों में आश्चर्य था। तानी की हाथों में एक अजीब सी ताकत थी जो रॉड की हरकत को एक पल में रोक चुकी थी। ये कैसे? तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे पास कोई एक्सपेरिमेंटल गैजेट्स हैं, लेकिन यहां तो बात कुछ और ही लग रही है। जरूरी नहीं कि हर गैजेट या सीरम दिखाकर ही अपना असर दिखाए। इतनी दवाइयां बिना देखे भी हमारी बॉडी से बैक्टीरिया और वायरसेस मार देती हैं। तानी ने स्टील रॉड को एक झटके से दूर फेंक दिया। रॉड फार्म हाउस के बाहर जमीन पर टकराकर एक जोर की आवाज करते हुए गड़ गई। केशव उसके पास एक वाइल्ड बिस्ट की तरह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तानी ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाकर उसे रोक दिया। रुको केशव, तुम्हारे अंदर सिर्फ गुस्सा और जुनून है, लेकिन तुम्हारी ये ताकत तुम्हें खत्म कर देगी। तानी की काम आवाज और ऑरा से केशव एक पल के लिए रुका, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। वो कुछ कदम पीछे हटा और उसने अपने हाथ से एक टेबल उठाकर तानी की तरफ फेंका, लेकिन तानी नीचे झुक गई और एक स्मूथ मूव से टेबल को साइड कर दिया। तानी, ये लड़का अपने होश में नहीं है, उसे ज्यादा प्रोवोक मत करो। उससे तुम जितना बात करने या उसे समझाने की कोशिश करोगी, वो उतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। केशव, तुम्हारे अंदर की एनर्जी तुम्हें बर्बाद कर रही है, लेकिन शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तानी ने अपनी जैकेट की एक छुपी पॉकेट से एक छोटी सी वायल निकाली जो एक ब्राइट ग्रीन लिक्विड से भरी हुई थी। वायल के अंदर का लिक्विड एक अजीब सी रोशनी फैला रहा था। समीर ने वायल को देखकर अपने कमांडोज को सिग्नल दिया, लेकिन तानी ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। रिलैक्स समीर, ये डेडली नहीं है। उल्टा अगर ये काम कर गया तो तुम्हारे बेटे को नॉर्मल स्टेट में वापस ला सकती हूँ। तानी ने वायल को तोड़ दिया और उसमें अपनी उंगली काटकर खून की कुछ बूंदें टपका दी। ये वायल डॉक्टर नबेंदु ने मुझे दिया था। इसकी पोटेंसी तो पता नहीं, लेकिन अगर मैं इसमें अपना खून मिला दूं तो शायद इसके असर से केशव के अंदर मौजूद सारे टॉक्सिन ये सोख लेगी। तानी ने ग्रीन लिक्विड का एक स्प्रे केशव की तरफ फेंका। लिक्विड केशव के चेहरे और हाथों पर लगते ही उसका जुनून धीरे धीरे कम होने लगा। उसकी ब्रीदिंग स्लो हुई और उसने अपने हाथ में जो भी चीज थी उसे नीचे गिरने दिया। ये क्या किया तुमने? ये है एक कामिंग सीरम जो सिर्फ एक्सट्रीम एग्रेशन को न्यूट्रलाइज करता है। अब तुम्हारा बेटा सेफ है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें इसे किसी रिहैब सेंटर में भेजने के बारे में सोचना चाहिए। समीर ने एक गहरी सांस ली और अपने बेटे की तरफ देखा जो अब अपनी हालत समझने की कोशिश कर रहा था। कमांडोज धीरे धीरे पीछे हट गए और पूरा हॉल अब शांत हो चुका था, लेकिन तानी के चेहरे पर अब भी एक इंटेंस एक्सप्रेशन था, जैसे वो कुछ और सोच रही हो। तानी, तुमने मेरी मदद की, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि तुम्हारे आसपास कुछ अजीब और अनएक्सप्लेन्ड चीजें हो रही हैं। तुम कौन हो सच में? बात का जवाब तुरंत मिल जाए कि मूवीज में ही होता है। मुझे भी इस एस्टैब्लिशमेंट से अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। शायद यहाँ जो दिख रहा है वो असल में है ही नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम अपने बेटे को सेफ रखना चाहते हो तो उसे इस दुनिया के कानून और लिमिट्स के अंदर रहना सीखना होगा। अचानक एक डांट आकर केशव को लगी और उसका बर्ताव फिर से बदलने लगा। तानी ने जो उस पर सीरम छिड़क कर उसे कंट्रोल किया था, उस पर पानी फिर गया था। ये क्या हुआ? किसने मारा मेरे बेटे को? ये डांट, मैं पूरे स्टाफ को मार डालूंगा। इतनी सिक्योरिटी का क्या फायदा जब कोई इतनी पास से तुम्हारे लड़के पर हमला कर सकता है और तुम्हारी सिक्योरिटी उसको डिटेक्ट भी ना कर पाए। अब तो वो दवा भी नहीं है मेरे पास जिसकी मदद से मैंने केशव को नॉर्मल किया था। उस डांट का असर था या कुछ और, केशव और ज्यादा वायलेंट हो गया। उसने एक अनहिंज्ड स्क्रीम की और दूसरी स्टील रॉड को फिर से उठाया। अब उसका पूरा ध्यान तानी पर था। उसके चेहरे की ट्विस्टेड एक्सप्रेशंस ने तानी को एक पल के लिए हिला दिया, लेकिन वो अब भी कंपोज्ड रही। मुझे कुछ करना होगा, वो भी इस मासूम को नुकसान पहुंचाए बिना। तभी तानी ने अपना हाथ उठाकर एक रक्षा कवच बनाने की कोशिश की, लेकिन केशव की रफ्तार और शक्ति अब ज्यादा ताकतवर हो रही थी। उसके हाथ में मौजूद स्टील रॉड के वार तानी की तरफ बिजली की रफ्तार से आ रहे थे।
और तानी लगातार हो रहे हमलों से घायल हो रही थी। उसी वक्त एक और जगह से एक और आवाज गूंजी, जैसे हवा में कुछ लहराया हो। एक चमत्कारी चाबुक जादुई तेजी के साथ केशव के हाथ तक जा पहुंचा और रॉड को एक झटके में उसके हाथ से गिरा दिया। ये क्या था? कहीं ये... तानी ने अपने पीछे देखा और वहां था अर्जुन, अपनी चमत्कारी चाबुक के साथ जो अब उसके कब्जे में था। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था, लेकिन चेहरे पर थोड़ी कमजोरी दिख रही थी, शायद अभी होश में आने की बात की थकान। तानी पीछे हट जाओ, ये लड़का अब खुद के कंट्रोल में नहीं है। तानी अब भी एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन केशव का अगला एग्रेसिव रोर उसके डिसीजन को बदलने के लिए काफी था। उसने अपना कदम पीछे लिया और अर्जुन ने अपनी चाबुक को और टाइट कर दिया, जो अब केशव के हाथ और बाजू की तरफ बढ़ने लगी थी। लेकिन अर्जुन का जादुई चाबुक, जो पवित्र शक्ति से बना था, धीरे धीरे केशव के हलचल को रोकने लगा। केशव जितना ज्यादा झटकता, चाबुक उतना ही ज्यादा टाइट होता जा रहा था। अर्जुन ध्यान से, उसे हर्ट मत करना, वो बस अंडर कंट्रोल नहीं है। तुम समझ रही हो तानी, अगर इस वक्त मैंने इसे रोका नहीं तो ये किसी की जान ले लेगा, शायद तुम्हारी भी। केशव अब पूरे जोर लगा रहा था, लेकिन चाबुक की शक्ति अब उसके जिस्म को धीरे धीरे कमजोर कर रही थी। उसका दहाड़ना अब एक दर्दनाक चिल्लाने में बदलने लगा था। अर्जुन ने एक और फाइनल जर्क विप पर दिया और केशव जोर से नीचे गिर गया। उसकी बॉडी अब भी स्पैज्म ले रही थी, लेकिन वो अब न्यूट्रलाइज था। तुम मर सकती थी तानी, तुम सही से अपनी पावर्स क्यों नहीं यूज कर रही थी? और तुम क्यों इस लड़के के साथ इतना सॉफ्ट हो रही थी? वो तुम्हें मारने वाला था। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र कब से होने लग गई अर्जुन? वैसे वो एक विक्टिम है, एक मॉन्स्टर नहीं। उसके साथ जो हो रहा है वो उसकी गलती नहीं है। तानी और अर्जुन के बीच एक पल के लिए खामोशी था। समीर, जो दूर खड़ा ये सब देख रहा था, धीरे धीरे आगे आया। उसने केशव की तरफ देखा, जो अब शांत था लेकिन बेहोश लग रहा था। वहीं उस शमशान के पास साधना की आग और शोभित की आंखें धधक रही थी। जिस चीनी के साथ वो अपने भविष्य की तैयारियां सोचने लगा था, उसने एक पल में सब खत्म कर दिया। ये कुंड अब बलियों का भूखा है और कर्ण पिशाचिनी से कुछ शक्तियां मुझे और चीनी को मिलने वाली हैं। कुंड को खुश नसीब समझो शोभित कि तुम इस साधना में हमारे इतना काम आ रहे हो। साहिला ने एक बड़ी कटोरी उठाई, जो लाल रंग की किसी पानी से भरी थी। कुंड के पास बैठे वसीभूत औरत और बच्ची उसके इशारे पर अपने सर झुकाई बैठी थी, जैसे बलि के लिए तैयार हो। शोभित रस्सी से बंधा हुआ वहां असहाय खड़ा था। ये सब कैसे रोकूं? कुछ तो करना पड़ेगा। चीनी, चीनी कैसे ऐसे हो सकती है? तभी उसके दिमाग में एक झलक आई, चीनी की दी हुई नीलमणि। उसने महसूस किया कि उसकी जेब में अभी भी वो छोटी सी मणि है, जो अब थोड़ी सी गर्म हो चुकी थी, जैसे वो किसी शक्ति के साथ रिएक्ट कर रही हो। ओम कर्ण पिशाचिनी महामाया स्वाहा। क्या मैं सच में शोभित का बलिदान देने के लिए तैयार हूँ? एक बार फिर से कर्ण पिशाचिनी की शक्तियाँ मुझे मिल जाएंगी, लेकिन क्या मैं अपने दिल की आवाज को दबा सकूंगी? कहीं ये अर्जुन को यूं ही मरता छोड़ देने की मेरी गलती तो नहीं? शोभित ने अपनी जेब से नीलमणि निकाली और अपने मन में एक सोच के साथ बोला, अगर ये मणि थोड़ी भी शक्तिशाली है तो मुझे इसका इस्तेमाल करना होगा। इनकी साधना भंग करनी होगी। शोभित ने जोर लगाकर अपने आप को रस्सी के एक कोने से आजाद किया और नीलमणि को पूरा जोर लगा के साधना के कुंड के बीच में फेंक दिया। रुको, ये क्या कर रहे हो? जैसे ही नीलमणि कुंड में गिरी, एक जोर का धमाका हुआ। कुंड से एक तेज नीली रोशनी निकली, जो पूरे शमशान में फैल गई। साहिला और चीनी दोनों एक झटके में पीछे गिर गई और उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और दर्द दिखने लगा। शोभित, तुमने ये ठीक नहीं किया। उस औरत और बच्ची का सम्मोहन एक पल में टूट गया। उन्होंने अपने आप को रस्सी से आजाद किया और बिना पीछे देखे वहां से भाग गई। कुंड के पास सिर्फ शोभित, बेहोश चीनी और साहिला पड़ी थी। लगता है उस मणि का असर सिर्फ चीनी और इस अघोरन पर पड़ा है, क्योंकि वो औरत और बच्ची भी कुंड के पास थे। वो दोनों घायल नहीं हुए, लेकिन चीनी
इतना सब होने के बाद भी शोभित के मन में चीनी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। चीनी, तुम ठीक हो? चीनी, आंखें खोलो।